हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी 2023 जो है नया साल है और हम अपने लड्डू गोपाल के साथ नया वर्ष कैसे सेलिब्रेट करें, ये ज़रूर शेयर करें। आप कैसे करती हैं ये भी बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि ये नया साल लोगों के लिए नया साल होगा, लेकिन मेरे लिए तो सारे साल एक जैसे ही होते हैं। और आपने देखा होगा, अगर जो लोग मुझे पहले से वॉच कर रहे हैं, आपने इन 3 सालों में मेरे अंदर कोई परिवर्तन देखा? कोई विशेष परिवर्तन, कोई विशेष जो है, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरे लिए तो सब एक जैसा होता है। हर दिन जो है वो नया है, हर दिन नया साल है। तो बस ये कल्पना मन में हमेशा रखें कि एक दिन नया साल नहीं है, 1 जनवरी को नया साल नहीं है, पूरे दिन नया साल है। आप जब भी नया साल सेलिब्रेट करना चाहें, हर दिन नया होता है मानव ज़िंदगी में। तो ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद ज़रूर ज्ञापित करते रहें। ब्रह्मांड को थैंक यू ज़रूर बोलें कि उन्होंने एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में दी है और आप एक हर नई सुबह से मिल रहे हैं, पहली चीज़। अब हम चलते हैं नव वर्ष की तरफ। तो जो सनातन हिंदू धर्म में नव वर्ष मनाया जाता है, ये बात मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी, मैं यहाँ भी बोल देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति हर वीडियो को देखता हो। कुछ लोग अपने मतलब का देख के स्किप कर देते हैं। तो हमारा जो नव वर्ष है वो 1 जनवरी से नहीं शुरू होता है। हमारा नव वर्ष नवरात्र के जो चैत्र नवरात्र होती हैं, चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। तो हमारे नववर्ष की ये खास बात है, ठीक है। उस दिन से नवरात्र स्टार्ट होती हैं चैत्र की, तो हमारा नववर्ष इस दिन शुरू होता है, ठीक है। तो फिर भी चूँकि हम समाज में रह रहे हैं, समाज के अगर नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे और समाज में घुल मिल के नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज से थोड़ा सा बाहर अपने आप को महसूस करेंगे। तो जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। अब रही बात हमें नया साल भगवान जी के साथ कैसे सेलिब्रेट करना है, मैं कैसे करती हूँ। तो देखिए, मैं अपना बता दूँ, मैं बहुत कुछ विशेष नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो ना चैत्र नवरात्र वाली ज़्यादा खुशी रहती है। मैं वही मनाती हूँ, जो करती हूँ वही करती हूँ, क्योंकि उसके दूसरे दिन मेरा जन्मदिन भी होता है। तो ऐसा कुछ मैं विशेष नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, राधा कृष्ण जी के लिए कोई पोशाक बना लेती हूँ, ठीक है। नई पोशाक उन्हें, अगर आपके पास जो भी भगवान जी हैं, आप उन्हें नई पोशाक पहना सकते हैं, पहला ऑप्शन, ठीक। लड्डू गोपाल को, चूँकि नव वर्ष है, अगर आप प्रतिदिन जो है वो जल से स्नान कराते हैं, इस दिन आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, ठीक है। चाहें तो उनके लिए कोई नई पोशाक ला सकते हैं, उन्हें पहना सकते हैं। नहीं तो भावपूर्ण, अगर आप पुरानी पोशाक भी पहना रहे हैं तो वो भी नई है, मन में कल्पना अगर नई की है तो, ठीक। आप उस दिन कुछ स्पेशल जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे आप उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप जो है दुर्गा सप्तशती में से कई अध्याय पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नया जप शुरू कर लें, किसी नए जप का संकल्प ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। पूजा के लिए मैंने आपको बता दिया आप क्या कर सकते हैं। मंदिर को आप, मैं मतलब देखिए जो बात आप मंदिर को बलून की जगह कोशिश करें फूलों से सजाइए, बहुत अच्छा लगेगा। एक तो नेचुरल होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप चाहें तो फूलों से अपने मंदिर को सजा सकते हैं। मंदिर में कोई आप नया चेंजेस करना चाहते हैं, कोई डेकोरेशन ऐड करना चाहते हैं, कोई डेकोरेटिव पीस ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस दिन चाहें सादा जल से नहलाते थे तो पंचामृत से नहला दें। स्पेशल खाना बना लें, जो भी स्पेशल खाना आप बनाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी दिन भर तो हम लोग घर में रहेंगे, लेकिन हम लोग शाम को पार्टी में चले जाएंगे, शाम को खाना नहीं बनेगा, तो क्या करें। तो आप ऐसे में कर सकते हैं एक काम, वो ये कि सुबह में आप बढ़िया सा जो भी खाना पीना बनाना चाहें, बहुत सारे लोग इस दिन हलवा बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, आप जो भी बनाना चाहें उसका आप भोजन बनाएं, भगवान जी को भोग लगा दें। आप अगर केक काटने के बहुत शौकीन है, आपको केक काटना ही है, तो आप फिर 1 दिन पहले, ठीक है, ये चूँकि सडन 1 दिन में नहीं हो पाएगा, आप 1 दिन पहले शाम को तैयारी कर लें, बाज़ार से खोआ ले आएँ, खोए को भूंज के और माइक्रोवेव में जो है जमा के, आप चाहें तो उसको, अगर कढ़ाई पे नहीं भूनना चाहते तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं आप। एक केक का जो टेन आता है उसकी शेप का आप जो है वो खोए के द्वारा केक निर्मित कर सकते हैं, ठीक है।
तो शाम को पार्टी में जाने से पहले चूँकि आप बढ़िया से ड्रेसअप रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो मंदिर में आप जो है वो खोए का केक रखें। सब भगवान जी को उसी केक का, खोए का जो केक है वो वाला केक नहीं, ब्रेड वाला नहीं, खोए का जो केक है उसका भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। धूप दीपक दिखा के आप बिल्कुल जा सकते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग 31 को ही जो है वो रामचरितमानस का पाठ रखवा लेते हैं। आप चाहें तो उसे भी रखवा सकते हैं, जो 31 की नाइट से शुरू होता है, इनफैक्ट इवनिंग से शुरू होता है और फर्स्ट की मॉर्निंग में जो है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर कोई काम करना चाहते हैं। आप इस दिन भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। देखिए, फिर से कोविड वाला मामला फैल रहा है, तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आपको जो करना है घर में करिए, पार्टी वार्टी रहने दीजिए, क्योंकि ना इस समय फिर से दोबारा से ना सुनने में आ रहा है कि फिर से जो है वो न्यू वेरिएंट के साथ डेवलप हुआ है। तो अच्छा है, अपने घर में रहिए और घर में रह के आप जितने शांति के साथ चीज़ों को एंजॉय कर लेंगे। आप पहले डिसाइड ये करिए आपको मनाना क्या है, नव वर्ष मनाना है या आपको बाहर जाके नव वर्ष मनाना है या भगवान जी के साथ नव वर्ष मनाना है। तो मैं तो आपको ये वो तरीका बता रही हूँ जिसमें आप भगवान जी के साथ खुशी खुशी अपना नव वर्ष मना सकते हैं। और मैंने एक बात और कही कि अगर आप ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं, तो आपके लिए आने वाला हर नया दिन नव वर्ष ही है। ठीक, जैसे कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे सबसे पहले जो है धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे नई सुबह दी है, ये पूरा दिन मुझे दिया है, इसमें मैं ये फला ढिका सारे काम करूँगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचने की इतनी क्षमता दी है, इतनी शक्ति दी है कि मैं सोच पा रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों हाथ दिए हैं जिनसे मैं अपने खुद के काम कर पा रही हूँ। तो इसलिए अगर आप प्रतिदिन देखेंगे तो आपके लिए प्रतिदिन नव वर्ष ही है, कुछ अलग से कुछ नहीं है अगर आप सोच रखते हैं। लेकिन चूंकि 1 जनवरी है, अब पूरा महीना बदल रहा है, साल जा रही है, 2023 आ रहा है, तो इसमें अगर आप स्पेशल करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप मंदिर में जो है वो डेकोरेशन ऐड कर सकते हैं फूलों के द्वारा। लड्डू गोपाल को अच्छी सी पोशाक पहना सकते हैं। राधा कृष्ण जी हैं तो उनके लिए भी आप बढ़िया सी पोशाक बना सकते हैं, पहना सकते हैं। फूलों के द्वारा अपने हाथों से, फूलों से लेके अपने हाथों के द्वारा माला जो है बना के भगवान जी को पहना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि रविवार है, तुलसी की माला मत बना लीजिएगा। 1 तारीख को संडे रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि राधा रानी को गुलाब की और ठाकुर जी को जो है तुलसी की माला पहनाते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फिर ये माला आप एक दिन पहले रेडी कर लीजिएगा। इतवार को ना तो तुलसी तोड़ी जाती हैं और ना ही उन्हें स्पर्श किया जाता है, तो आप चाहें तो ये माला एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। फिर आप ठाकुर जी को जो है वो एकादशी रविवार वाले दिन 1 तारीख को जो है वो पहना सकते हैं। सेम लड्डू गोपाल के लिए भी कर सकते हैं। खाने में आप जो भी सात्विक बिना प्याज लहसुन का जो भी भोजन आप बनाएं वो ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है वो अपने नव वर्ष को यादगार बना सकते हैं। कोई नई चीज़ का संकल्प ले सकते हैं, किसी नए जप का संकल्प ले सकते हैं कि आप पूरे साल इस मंत्र का जप करेंगे, आप पूरे साल इस नए व्रत को शुरू करने वाले हैं, आपने पिछले साल ये जो पूजा में गलतियां की हैं आप वो नहीं करेंगे, आपको कोई पश्चाताप है आप उसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो हमने पिछले साल किया था हम इस साल तो बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। हमने पिछले साल जितने लोगों पर ध्यान दिया हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम खुद पर ध्यान देंगे, खुद को जो है वो अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, हम दूसरों पर नहीं ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आप नव वर्ष को मना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के साथ। मैं कैसे मनाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सुबह में उठती हूँ, स्नान आदि करके वही रूटीन रहता है मेरा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बदल जाता है। श्रृंगार मैं 1 दिन पहले कर देती हूँ, हाँ ये बात सच है, मैं 31 को ही श्रृंगार कर लेती हूँ, फर्स्ट के चक्कर में नहीं पड़ती। क्योंकि उस दिन होता क्या, फ़ोन बहुत आता है, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, तो आप फ़ोन भी ना उठाओ तो आदमी को बुरा लग जाता है, रिटर्न ना करो तो फलां को बताता है अरे फलां को फ़ोन किया था, ढिकाने फ़ोन ही नहीं उठाया और फलाने ने हमको रिप्लाई नहीं दिया और ढिकाने ने ऐसा कर दिया, तो ये भी एक बड़ा सीन रहता है उस दिन। तो उस दिन मैं कुछ नहीं करती, 31 की शाम को ही राधा कृष्ण जी की पोशाक को चेंज कर देती हूँ, श्रृंगार कर देती हूँ उनको मंदिर में स्थापित कर देती हूँ। मंदिर की जो साफ़ सफाई रहती है उसको मैं ज़रूर 31 को ही निपटा लेती हूँ। तो और जो भी खाने का सीन रहता है उसको मैं प्लान कर लेती हूँ। तो जैसे कि ये हुआ कि भाई चलिए अब सुबह में खाने में ये बनना है ये बनना है, या फिर ऐसा हुआ कि नहीं सुबह में हमें कहीं मंदिर जाना है दर्शन करने, तो फिर उस तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान कर लेती हूँ। तो कुछ स्पेशल जैसे हमने बनाया, जैसे कि बिना प्याज के आलू के पराठे बना लिए, दही के साथ हमने मक्खन के साथ भगवान जी को भोग लगा दिया।
फिर दोपहर में हमने जो है वो कुछ और स्पेशल हमने बनाया, तहरी वगैरह बनाई, खिचड़ी वगैरह बनाई, उसका भोग लगा दिया। शाम में हमने बाज़ार से कुछ मीठा मंगवा लिया, नहीं मीठा मंगवाया, आपने मेरे ज़्यादातर वीडियो में देखा होगा मैं घर में ही खोए से जो है वो लड्डू बर्फ़ी वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो उसी टाइप का कुछ तैयार करके भगवान जी को भोग लगा देती हूँ और आरती वगैरह जो भी धूप दीपक करती हूँ वो करती हूँ। बाकायदगी जो दैनिक मंत्रों का जप है वो तो पूरी साल ही चूँकि चलता रहता है, तो उसके लिए कोई विशेष संकल्प मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो चल ही रहा है, वो तो पहले से चला आ रहा है। 31 की सुबह ही किया था, तो फर्स्ट की सुबह भी करूँगी तो सेकंड की सुबह भी करूँगी। तो इस तरीके से अपना जो है वो चलता रहता है। तो ऐसे मैं मैनेज करती रहती हूँ। अब लेकिन इसमें एक चीज़ मैं देख लेती हूँ कि अगर मुझे कहीं मंदिर जाना है दर्शन करने, तो मैं उसे प्लान कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं शाम को जाऊँ। तो चूँकि शाम को ज़्यादातर लोग पार्टी मनाने निकल जाते हैं मंदिर में भीड़-भाड़ थोड़ी हल्की हो जाती है। तो लखनऊ में आस-पास इतने छोटे-छोटे मंदिर हैं, कहीं चली जाती हूँ, ईश्वर को हाथ जोड़ आती हूँ, हाँ भाई ठीक है, हो गया। तो बस मेरा नया वर्ष तो जो है वो ऐसे मनता है। बकाए को खुद को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, अपने आप को सम्मान देती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को खुश रखने का पूरे का पूरा प्रयास करती हूँ। अगर ये प्रयास आपने कर लिया तो आप जानिए फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुशनसीब व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।